चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ युधिष्ठिर और यक्ष की कहानी। वनवास के दौरान पांडव जंगल में बहुत दूर जा पहुँचे। वहाँ उन्हें बहुत प्यास लगी, तो युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम सबको एक एक करके पानी के झरने के पास पानी लेने के लिए भेजा। सबसे पहले सहदेव पानी लेने गया। जैसे वो झरने के पास पहुंचा तो वहाँ एक आवाज़ गूंजी, रुको, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव ने इस आवाज को बिल्कुल अनसुना किया और पानी पीने के लिए नीचे झुका। जैसे उसने पानी पिया वैसे उसकी मृत्यु हो गई। जब सहदेव वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने सभी भाइयों को भेजा। सभी भाई उस तालाब के पास गए और सभी भाइयों की वहां पानी पीने से मृत्यु हो गई। अंत में जब युधिष्ठिर तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सारे भाई वहां मरे पड़े हुए हैं। तभी फिर अचानक से आवाज वो गूंजी, हे मनुष्य, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आवाज सुनते ही युधिष्ठिर शांत स्वर में बोले, हे अदृश्य देवता, आप पूछिए, आपके क्या सवाल हैं, मैं सभी उत्तर देने को तैयार हूं। तो यक्ष ने, जो वास्तव में यमराज थे, उन्होंने युधिष्ठिर से सबसे पहले सवाल पूछा कि बताओ, संसार में सबसे तेज क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मन, क्योंकि एक पल में वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो बताओ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, क्रोध, क्योंकि ये बुद्धि को नष्ट कर देता है। फिर यक्ष ने अगला सवाल पूछा कि बताओ, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हर दिन लोग मरते हैं, फिर भी हम सभी सोचते हैं कि हम अमर हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। फिर यक्ष ने पूछा कि बताओ, मनुष्य को सबसे बड़ा धन क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, संतोष, क्योंकि जिसके पास संतोष है वही सच्चा धनवान है। फिर यक्ष ने आखिरी में सवाल पूछा कि कौन मनुष्य का सच्चा साथी होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धर्म, कि धर्म और सच्चे कर्म ही मनुष्य के सबसे अच्छे साथी होते हैं। अंत में युधिष्ठिर के जवाब सुन के यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बोले कि तुम सच्चे धर्मात्मा हो। मैं तुम्हारा पिता यमराज हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने धर्म की रक्षा की, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी भाइयों को जीवन दान देता हूँ। और क्षण भर में ही युधिष्ठिर के सभी भाई जीवित हो गए और सभी ने जीवित होकर यमराज को प्रणाम किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धैर्य, बुद्धि और धर्म पालन ही सबसे बड़े शक्ति हैं और क्रोध, लालच और असत्य मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति सत्य और संयम का पालन करता है, देवता भी उसकी रक्षा करते हैं।